एक सवाल, जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान? बस इसी सवाल ने पूरे मिस्र को हिलाकर रख दिया। ये बहुत पुराने वक्त की बात है। मिस्र पर एक बादशाह इस्माइल पाशा की हुकूमत थी। उन दिनों लोगों में एक अजीब बहस छिड़ गई। हर कोई, आम हो या खास, बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान? यह बहस इतनी बढ़ गई कि एक फितना बन गई। जब यह बात बादशाह इस्माइल पाशा तक पहुंची तो उसने इस मसले को हमेशा के लिए हल करने का सोचा। बादशाह ने एक बड़ी महफिल सजाई और तीनों मजहबों के सबसे बड़े आलिमों को अपने दरबार में बुलाया। मुसलमानों की तरफ से उस वक्त के बहुत बड़े आलिम इमाम मोहम्मद अब्दुह को बुलाया गया, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी बुलाया गया और यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी भी बुलाया गया। जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने भरे दरबार में सबके सामने यही सवाल रखा, आप सब अपने अपने मजहब के बड़े आलिम हैं, आज आप यह फैसला करें कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान? सब एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दुह खड़े हुए। उन्होंने बादशाह से बात करने की इजाजत ली और ऐसा जबरदस्त और समझदारी भरा जवाब दिया कि महफिल में बैठे सब लोग, खास तौर पर वो ईसाई पादरी और यहूदी, बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास इमाम साहब की बात का कोई जवाब न था। दोनों आलिम चुपचाप उठे और महफिल से चले गए। इमाम साहब का जवाब था ही इतना शानदार, उसमें अकल भी थी, अदब भी था और गहरी हिकमत भी थी। उनका जवाब सुनकर बादशाह इस्माइल पाशा समेत तमाम मुसलमान खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो जवाब क्या था? इमाम मोहम्मद अब्दुह ने फरमाया, बादशाह सलामत, बात बहुत आसान है। पहली बात, अगर यहूदी जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पक्का ईमान रखते हैं। दूसरी बात, अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी पक्का ईमान रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात, लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम अल्लाह की रहमत से अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ न कोई यहूदी होगा न कोई ईसाई, क्यों कि वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पाक को नहीं मानते और उन पर ईमान नहीं लाए।